Hello everyone, you all are welcome in the Learn with Determination. So today we will talk about an interesting story, that is the story of an hour written by Cat Chopping. ये स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब के लिए ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो एक ट्विस्ट वाली स्टोरी है, जो लास्ट में एक ट्विस्ट आता है, तो वो उस स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, द स्टोरी ऑफ एन आवर को पहले नाम था द ड्रीम ऑफ एन आवर। अब टाइटल से ही समझ आ रहा है कि कुछ तो है एन आवर, एक घंटे के अंदर कुछ तो हुआ है जो इस स्टोरी में जो इस स्टोरी को क्या कर रहा है, इंटरेस्टिंग बना रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर में अगर बोला जाए तो 2 है। नंबर 1 मिसिस लुइस मलाड। ओके, मिसिस लुइस मलाड कौन है? अ वुमेन कैरेक्टर। ये क्या है, बीमार रहती है अक्सर और इनका दिल जो है काफ़ी कमज़ोर रहता है। ठीक है। दूसरे हैं मिस्टर ब्रेंटली मलाड। ब्रेंटली मलाड कौन है? हाउस ऑफ लुइस मलाड, यानी ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ओके। नेक्स्ट जो आते हैं 2 कैरेक्टर, जो जिसको बोल सकते हैं इनको अटैच्ड कैरेक्टर जो रहते हैं, एक आते हैं रिचर्ड, एक आते हैं जोसेफिन। रिचर्ड कौन है? फ्रेंड ऑफ ब्रेंटली, यानी रिचर्ड का ताल्लुक किससे है? ब्रेंटली से, ब्रेंटली का फ्रेंड रहता है। और जोसेफिन सिस्टर ऑफ लुइस। जोसेफिन कौन है? मिसिस लुइस मलाड की सिस्टर है। ओके। तो ये 4 कैरेक्टर के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो आते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कहानी की शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत में 3 कैरेक्टर नज़र आते हैं। पहला कैरेक्टर मिसिस लुइस मलाड, रिचर्ड एंड जोसेफिन। मिसिस लुइस मलाड जो रहती है सोफ़े पे लेटी रहती है, और ये पहले ही बता दिया गया है कि ये दिल की बहुत कमज़ोर रहती है। ठीक है, यानी इनको कोई भी न्यूज़ अचानक से सुनने पर इन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है या नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है, इनकी डेथ भी हो सकती है, इनका दिल इतना कमज़ोर रहता है। तो वो सोफ़े पे लेटी रहती है स्टार्टिंग में। उसके साथ में है जोसेफिन जो उनकी सिस्टर है, और उसी के साथ है ब्रेंटली के फ्रेंड जिनका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड को क्या होता है, एक न्यूज़ मिलता है, डेथ न्यूज़ मिलता है। किसका डेथ न्यूज़ के बारे में मिलता है? ब्रेंटली मलाड। इनको एक ईमेल के जरिए न्यूज़ आती है कि मिस्टर ब्रेंटली मलाड की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। वो किसके थ्रू हुई है? ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हो गया है, इनका डेथ हो गया है। किसका डेथ हो गया है? ब्रेंटली मलाड। तो अब चूंकि ये तो बहुत कमज़ोर दिल की औरत है, अगर डायरेक्ट इनको बता दिया जाए कि इनके हस्बैंड का मौत हो गया, तो ये तो डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है। तो इसी टेंशन में ये दोनों क्या रहते हैं, उनके पास रहते हैं। ये दोनों सोचते हैं कि इनको ये न्यूज़ बताए कैसे। तो आखिरकार क्या होती है, जोसेफिन मिसेस लुइस को बता देती है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड का क्या हो गया, बहुत हिचकिचाते हुए, बहुत हेसिटेट फील करके क्या करती है, बताती है। क्यों हेसिटेट फील करती है? क्योंकि उनको अपने अंदर क्या रहता है, डर रहता है कहीं मिसेस लुइस मलाड को कुछ हो ना जाए। तो जोसेफिन क्या होती है, आखिरकार बता देती है कि मिस्टर ब्रेंटली मलाड का क्या हो गया है, डेथ हो गया। वो किस में हुआ है? ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो ये सुनते ही क्या करती है, मिसेस लुइस मलाड बहुत रोने लगती है। पहले जोसेफिन को गले लगाती है और क्या करती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन रोने के बाद वो अकेले अपने रूम में चली जाती है। ठीक है, अपने रूम में जाती है अकेले, सीढ़ियों से चढ़कर चली जाती है। तो ये लोग क्या करता है, बहुत टेंशन लेता है कि अपने रूम में क्यों जा रही है, क्या करती होगी। तो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो क्या करती है, पहले एक चेयर में बैठ जाती है। चेयर में बैठने के बाद कुछ देर के लिए अफसोस करती है। फिर चेयर में अचानक उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है, और विंडो पे देखती है बाहर स्प्रिंग का वेदर रहता है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है, तो वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो उसके चेहरे पर जो हवाएं पड़ती है और जो वो फील कर रही होती है वेदर को, उसको बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब उसको लगता है कि हम बहुत अब कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं, अब मतलब बहुत अच्छा। तो उसके लिए एक वर्ड क्रिएट होता है, यानी वो बोलती है फ्री। मतलब जैसे ही वो वेदर को फील करने लगती है, वो देखती है विंडो के बाहर कि कितना अच्छा वेदर है, कितना अच्छा सब चीज़ लग रहा है, सब चीज़ फ्रेश लग रहा है। तो उसके मुंह से आवाज़ आती है फ्री। क्या फ्री? उसके लिए क्या है, उसका बॉडी और
सोल क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ सुनने वालों को सभी एक शॉक्ड लगा होगा कि ये क्यों ऐसे बोल रही है, अभी अभी अपने हस्बैंड का डेथ न्यूज़ सुनी और ये बोल रही है फ्री फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री। तो असल में होता क्या है, लुइस मलाड और ब्रेंटली मलाड का जो रिलेशन होता है वो सही नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो रहते हैं, लेकिन एक लवेबल रिलेशन जो होता है हस्बैंड वाइफ के दरमियान वो नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए जब ब्रेंटली मलाड का डेथ न्यूज़ सुनती है तो लुइस मलाड को लगता है कि अब वो क्या हो गई, अपने हस्बैंड से छुटकारा पा ली है, इसलिए उसका बॉडी और सोल दोनों क्या है, वो आज़ाद हो चुका है। तो क्या होती है, अब ऐसे चिल्लाती है जब फ्री फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री, तो उसकी बहन को लगता है, जोसेफिन को, कि ये लग रहा है पागल हो जाएगी। अब इसको लग रहा है कि मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कुछ भी बक रही है। तो जोसेफिन क्या करती है, दरवाजे पर खड़े रहकर बोलती है कि अरे घबराओ मत लुइस, कुछ नहीं होगा, तुम बाहर आओ। मतलब डोर को नॉक करने लगती है और बोलती है बाहर आओ तुम, कुछ नहीं होगा। तो क्या करती है लुइस मलाड को, लुइस पहले बोलती है कि अरे नहीं मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो बोलती है नहीं नहीं तुम बाहर आओ, हम तुमको लेकर नीचे चलते हैं। तो ये लुइस मलाड क्या करती है, दरवाजे से बाहर आती है और जोसेफिन क्या करती है, लुइस मलाड को लेकर नीचे उतरती है। अब आता है यहीं पे एक ट्विस्ट। ठीक है, ट्विस्ट क्या है, जब जोसेफिन मिसेस लुइस मलाड को लेकर नीचे उतरती है तो अब एंट्री हो जाता है मिस्टर ब्रेंटली मलाड का। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ब्रेंटली मलाड का जो डेथ न्यूज़ था वो फेक था। असल में वो किसी और का डेथ हुआ था, मतलब किसी और, कोई और था जो सेम नेम का था, लेकिन ब्रेंटली मलाड की डेथ नहीं हुई थी। तो नीचे क्या रहता है, रिचर्ड खड़ा रहता है और ब्रेंटली मलाड खड़ा रहता है। ये देखकर सीढ़ियों से उतरते हुए क्या होती है, मिसिस लुइस जब अपने हस्बैंड को देखती है, ब्रेंटली मलाड को देखते ही वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, मतलब सब तो चौंक गए होंगे, क्यों ये मर गए अपने हस्बैंड को देखकर। तो इसलिए क्योंकि जब, एक बात और बता देते हैं, जब डेथ हो जाती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर को बुलाया जाता है कि देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर इनको बताता है कि ये क्या हुआ, खुशी के वजह से मर गई। मतलब किसी चीज़ को देखकर इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसके वजह से क्या हुई, ये मर गई। तो ये लोग जोसेफिन, रिचर्ड और ब्रेंटली मलाड सोचते हैं कि ये अपने हस्बैंड को देखकर क्या हो गई, मर जाती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये तो मर गई, लेकिन सब सोचते हैं कि अपने हस्बैंड को देखकर इतने ज़्यादा खुशी हुई, इसको बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो क्या हो गई, मर गई। ठीक है, तो लेकिन रियलिटी ये रहता है कि मिसेस लुइस मलाड जो रहती है दुख में मरती है, सैडनेस की वजह से मरती है। किस दुख में मरती है कि अब उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसने थोड़ी सी जो इंडिपेंडेंस फील की थी, जो आज़ादी फील की थी, अब उसे दोबारा नहीं मिलेगी। अब उसका इंडिपेंडेंस क्या हो गया, छिन गया, फिर से उसको अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। तो असल में वो दुख के वजह से मरती है, लेकिन सब कोई क्या सोचता है कि जॉय के वजह से मरती है। तो ये सब उसकी जो खुशी होती है वो 1 घंटे की होती है, 1 घंटे, इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द स्टोरी ऑफ एन आवर। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर क्या होती है, उसकी खुशी मिलती है, 1 घंटे के अंदर उसकी इंडिपेंडेंस छिन जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहीं पे आता है कहानी का दी एंड। ओके, थैंक यू एवरीवन।